साथियों नमस्कार। मैं कमलेश कुमार बुनकर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अमृतवाणी संस्कृत में स्वागत करता हूं। साथियों आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। साथियों आज मैं आपके सामने संस्कृत व्याकरण का एक बिंदु संख्या ज्ञानम लेकर उपस्थित हूं। साथियों हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जो संज्ञाएं होती हैं वो तीन होती हैं, यानी वो लिंग के आधार पर तीन श्रेणियों में मानी गई हैं। कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं और कुछ स्त्रीलिंग होती हैं और कुछ नपुंसकलिंग संज्ञाएं होती हैं। ये भी हम सभी जानते हैं कि जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है वे संज्ञाएं पुल्लिंग मानी जाती हैं और जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता है वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। और जिन संज्ञाओं से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के ही लक्षण प्राप्त होते हैं या दोनों के ही लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, वे सभी संज्ञाएं नपुंसकलिंग की श्रेणी में मानी जाती हैं। तो ये तो हम सामान्य बातें जो हम जानते हैं ये थी। अब कुछ और मैं आगे बढ़कर बात करूं तो साथियों यहाँ एक बाईं तरफ जो है यहाँ पर मैंने क्रम नंबर लगा रखी, यानी ये संख्याएं लगा रखी और इन संख्याओं के लिए लिंग के आधार पर अलग अलग शब्द लिखे हैं। मित्रों हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के लिए ये शब्द काम में लेंगे, स्त्रीलिंग के लिए ये लेंगे और नपुंसकलिंग के ये शब्द प्रयोग करेंगे। ये संज्ञाओं के आगे लगकर कई बार विशेषण का भी कार्य करते हैं। विशेषण आप सभी जानते हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ये शब्द। तो साथियों यहाँ एक नंबर लगाया हुआ है, यानी कोई भी संज्ञा यदि एक होती है तो वो एक वचन भी होती है, ये भी आप सभी जानते रहें। तो अगर एक है वो संज्ञा यदि पुल्लिंग है यानी पुरुष जाति की है तो हम उसके लिए एक है शब्द प्रयोग करेंगे। यदि वो संज्ञा एक है और यदि वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए एका शब्द प्रयोग करेंगे। यदि वो संज्ञा एक ही है और नपुंसकलिंग की है तो उसके लिए एकम शब्द प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से दो यदि पुल्लिंग में हैं तो द्वो, अगर स्त्रीलिंग है तो द्वे और तीन है तो द्वे। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि तीन के लिए त्रय है। स्त्रीलिंग अगर होगी वो संज्ञा तो त्रिस्त्र है और त्रीणी। चार के लिए चत्वार है, चतस्त्र है और चत्वारी। पाँच के लिए पंच और पंच। छः के लिए सट षट षट। सात के लिए सप्त सप्त सप्त। आठ के लिए अष्ट अष्ट अष्ट। इसी प्रकार से ये आगे भी इसी प्रकार से ये संख्यावाची शब्द हैं, इसी प्रकार से प्रयुक्त होते रहेंगे। 8 के लिए अष्ट अष्ट अष्ट, 9 के लिए नव नव नव, 10 के लिए 10 10 10, 11 के लिए एकादश एकादश एकादश, 12 के लिए द्वादश द्वादश द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश त्रयोदश त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश चतुर्दश चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश पंचदश पंचदश, 16 के लिए षोडश षोडश षोडश, 17 के लिए सप्तदश सप्तदश सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश अष्टादश अष्टादश, 19 के लिए नवदश 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 और 20 के लिए विंशति ही और विंशति ही शब्द प्रयुक्त करते हैं। मित्रों यहाँ हमने ये थोड़े शब्दों के बारे में देखा। साथ ही हमें ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि उपरोक्त ये जो लिखी हुई जो संख्याएं आप देख रहे हैं, यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि जहाँ एक ही संज्ञा होगी वो एक वचन भी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा। और दो यदि संज्ञाएं दिखाई दे रही हैं, दो संज्ञाएं हमारे सामने हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तो ये द्विवचन होती हैं। तीन जो संज्ञाएं हैं वो बहुवचन की श्रेणी में मानी जाती हैं। उसी प्रकार तीन के आगे की सभी जो संख्याएं हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, सभी जो संज्ञाएं हैं तीन से आगे की सभी संख्याएं वो बहुवचन मानी जाती हैं। एक संज्ञा जो होती है एक वचन, दो संज्ञाएं होती हैं वे द्विवचन और दो से अधिक संज्ञाएं होती हैं वे बहुवचन मानी जाती हैं। तो साथियों ये अपन ने देखा। अब मैं आपको इन्हीं शब्दों का जो एक क्या कहते हैं
इन्हीं सभी उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं ये आगे का पार्ट। साथियों, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ एक बालक का प्रतीक दे रखा है। तो एक बालक है, तो प्रथमा व्यक्ति का जो एक वचन होता है बालक शब्द में, तो बालक है। तो हम एक बालक है, तो एक जो संख्या के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं एक है, तो इस प्रकार से इसके लिए बोलेंगे एक है, बालक है। ऐसे ही बालिका, ये बालिका का प्रतीक भी है, या बालिका लिखा है, बालिका स्त्रीलिंग है, और बालिका शब्द का प्रथम व्यक्ति का एक वचन लिखा है, तो स्त्रीलिंग में एक को एका कहते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाएगा एका बालिका। उसी प्रकार से जो ये पुष्प का चित्र देख रहे हैं आप लोग, यहाँ लिखा है पुष्प जो शब्द है यहाँ नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग प्रथम व्यक्ति का एक वचन पुष्पम होता है, वैसे ही इसको बोला जाएगा एकम पुष्पम। इसी प्रकार से जब ये दो मोर के चित्र हैं, तो प्रथम व्यक्ति का जो द्विवचन होता है बालक है, बालकौ, बालकाः, ऐसे चलते हैं रूप जो राम शब्द की तरह। राम है, रामौ, रामः, ऐसे ही मयूर शब्द भी चलेगा, क्योंकि राम शब्द है अकारांत पुल्लिंग है, उसी प्रकार से मयूर शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है। तो इन दोनों सभी संज्ञाओं का रूप हैं जो पुल्लिंग राम बालक और राम के समान ही चलेंगे। तो दो हैं, तो दो को पुल्लिंग में द्वो कहते हैं, और मोर को मयूरौ। तो इस प्रकार से ये रूप बना है। इसी प्रकार से मालाशु शब्द है, ये भी बालिका के समान चलेगा, तो द्वे माले। ऐसे ही नपुंसकलिंग विमान जो शब्द है विमानम, विमानम, विमाने, विमानानि, ऐसे रूप चलेंगे, तो द्वे विमाने। विमाने शब्द है प्रथम व्यक्ति का द्विवचन है, तो द्वे विमाने, क्योंकि द्वे जो है वो नपुंसकलिंग है और द्विवचन है। साथियों, यहाँ आप तीन शेरों के प्रतीक देख रहे हैं, तो पुल्लिंग है ये, तो त्रय है सिंगाहा, क्योंकि सिंह है सिंहौ, सिंगाह, त्रय है सिंगाहा। ये नौका है, तो नौका, नौके, नौकाः, तो त्रिस्त्र नौकाः। ये तीन चक्र हैं, चक्रम, चक्रे, चक्राणी, तो त्रीणी चक्राणी। यहाँ हाथियों के प्रतीक दे रखे हैं, तो संख्या में ये चार हैं, तो पुल्लिंग है, और चत्वार है गजः, चतस्त्र है अजः, चत्वारी कमलानी। आप समझ भी रहे होंगे मित्रों। तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 वृक्षों के चित्र दे रखे हैं, तो पंच वृक्षाः। यहाँ साइकिल है, तो साइकिल को द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः, क्योंकि बहुवचन है, ये सभी संज्ञाएं बहुवचन है, तो प्रथम व्यक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। पंच द्विचक्रिकाः, पंच गृहाणि। तो इस आधार पर हम ये उदाहरण समझे, तो निश्चित रूप से आप इससे परिचित हुए होंगे। अब एक शीघ्रता से मैं इनका और एक परिचय करवा देता हूँ। साथियों, यहाँ आप यहाँ सुक है का चित्र दे रखा है, तो बहुवचन है, तो 6 है संख्या में, तो षट् सुकाः, सप्त वीणाः, अष्ट फलानि, नव अश्वाः, 10 चटकाः, 11 कपोताः, 12 पर्णानि, 13 उष्ट्राः। यहाँ आप देख रहे हैं दीपक हैं और बहुवचन हैं, और संख्या में 14 हैं, तो देख रहे हैं 14 दीपकाः। यहाँ पुस्तक हैं और संख्या में 15 हैं, तो 15 पुस्तकानि। और यहाँ ये सिक्तवर्तिका हैं, 16 हैं, 16 हैं, तो 16 सिक्तवर्तिकाः। यहाँ चमशः बहुवचन है, इसलिए 17 चमशः, 18 घटिकाः, 19 पिपलिकाः, 20 कुंजिकाः। इस प्रकार से हमने संख्यावाची जो शब्द हैं, जो संज्ञाओं के आगे हम प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें हम विशेषण भी कहते हैं, आज हमने इस वीडियो में देखा। मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करके आप लोगों को
संस्कृत भाषा को सामान्य बोलचाल में और अच्छे से समझने के लिए हमेशा ही प्रयासरत हूँ। और आप सभी से मैं आशा भी करता हूँ कि मेरा आप लोग सहयोग करते रहेंगे, मुझे पुनर्बलन के रूप में अपना आशीर्वाद और सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।